हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ लाइव। सो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है मेरे खुद के केवीएस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। ओके, सो हियर वॉच द वीडियो केयरफुली टिल द एंड बिकॉज एवरी इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर केवीएस पीआरटी इंटरव्यू। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे ही पहले मैंने एंटर किया उसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ग्रीट करना होता है। ग्रीट करने के बाद वो आपको जब सिट डाउन या बैठने के लिए बोले तभी आपको बैठना है। बैठने के बाद मैंने क्या किया, उनका जो पहला क्वेश्चन था वो था मेरे इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था। इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी जो लोग इंग्लिश में थोड़ा वीक हैं उनके लिए, कि अगर आप इंग्लिश में वीक हैं और आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप अभी से अपना एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखिए। कहीं से भी लिखिए, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, किसी और की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं और एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखिए। और इस इंट्रोडक्शन को उनके सामने जब जिस दिन आपका इंटरव्यू उस दिन आपको ऐसे बोलना है कि वो रटा हुआ ना लगे। मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती है, दैट्स फाइन, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश मैटर नहीं करती, उनके लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए ना कि आपको इंग्लिश नहीं आती, जो आपका वीक पॉइंट जहाँ उन्हें पता चला वो उसी पर अटैक करते हैं। मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि उसकी इंग्लिश वीक थी तो उससे सिर्फ इंग्लिश के लिए ही बोला, स्पेशली उसको बोला कि आप इंग्लिश में पढ़ाइए, जबकि और कैंडिडेट से वो ऐसा नहीं बोल रहे थे। लेकिन और वो उनको पता कैसे चला, क्योंकि वो अपनी इंट्रोडक्शन में स्टैमर कर गया, वो वहाँ पे बीच बीच में अटक रहा था। तो वो क्यों हुआ, हो सकता है उसने प्रैक्टिस कम की हो। तो वो आप मत कीजिए, आप अभी से प्रैक्टिस करिए और मतलब इतने फ्लो में बोलना है कि वो आपको ऐसा लगे कि आप घर से प्रिपेयर करके भी नहीं लाए हैं, आपके जो थॉट्स निकल रहे हैं वो अभी ऑन द स्पॉट निकल रहे हैं। तो वो एक बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। ये बात हो गई इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के बाद जो बात आती है वो आती है बायोडाटा की। आपको बायोडाटा की 4 कॉपीज अंदर भिजवा दी जाती हैं पहले से ही। तो जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनके हाथ में आपकी बायोडाटा की कॉपीज़ पहले से होती हैं, ठीक है। तो वो मेरा बायोडाटा पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे पास वर्क का एक्सपीरियंस था, मेरे पास मैं 3 ईयर्स से काम कर रही हूँ एडटेक फील्ड में, मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ। तो मेरा एडटेक फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं टीचिंग का भी एक्सपीरियंस रखती हूँ। तो मैं टीचिंग उस टाइम अभी भी कर रही हूँ, उस टाइम भी कर रही थी, और उससे पहले 1 साल तक मैं एडटेक कंपनी में बेंगलोर में जॉब करती थी। तो वो एक्सपीरियंस जो था वो मेरा जेडब्ल्यू का था, तो वो वहाँ पर मेरे लिए प्लस पॉइंट प्रूफ हुआ। तो उन्होंने मुझसे जो बायोडाटा में होता है वहाँ पे कंपनी का नेम, डेजिग्नेशन, आपने कब से कब तक काम किया, उसके बाद होता है सैलरी। सिंस आई वॉज गेटिंग हाईली पेड फ्रॉम द कंपनी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जब आप मतलब इतनी अच्छी जॉब आपको मिल रही थी, आप मतलब इतना अच्छा वो आपको पे कर रहे थे, फिर आपने ये जॉब छोड़ के दूसरी को ज्वाइन की। ये उनका क्वेश्चन था, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, तो उसका आंसर मैंने अपने एंड पर दे दिया क्योंकि मेरा ये पर्टिकुलर रीज़न था। अगर किसी और के साथ ऐसा होता है तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि उस बायोडाटा के फॉर्म में सैलरी वाला कॉलम होता है जहाँ पे आपको अपनी सैलरी लिखनी होती है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी वर्क एक्सपीरियंस रख रहे हैं उनके लिए है कि अगर आपने कोई एक जॉब छोड़ी है और अब वहाँ आप उसमें दिखा रहे हैं कि लास्ट वर्किंग डे ये है, तो आप वो तभी दिखाइए जब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर हो। मेरे पास था इसलिए मैंने दिखाया, मेरे पास 3 साल पूरे का एक्सपीरियंस लेटर थे तो वो मैंने वहाँ पे सबमिट किए थे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो आप वहाँ पे मत दिखाइए, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट प्रूफ हो जाएगा, राइट। वो आपसे फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगेंगे। वो मेरे से जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे क्योंकि मैं जेडब्ल्यू को पढ़ाती थी। ओके, तो ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि अब आपको पढ़ाना है, तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आपको क्या पढ़ाना है, तो मैंने वो पढ़ाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने पढ़ाया, मैंने आई थिंक 3.5 या 4 मिनट ही पढ़ाया होगा, उसके बाद उन्होंने मुझे रोक दिया। वो सभी कैंडिडेट्स को ऐसे ही रोक रहे थे क्योंकि उन्हें वो उस टॉपिक से वो कहीं और ले जाते थे, क्योंकि उनको क्रॉस क्वेश्चंस करने होते। तो वो मैथ्स का एक फैकल्टी था, मैथ्स के एक फैकल्टी था पहले से। तो उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने क्वेश्चंस करे, जो बाकी फैकल्टी थे वो अदर सब्जेक्ट्स के थे, राइट। तो मैथ्स वाले सर ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे तो मैंने उन्हें आंसर करे। उसके बाद जो वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो मेरे टॉपिक से, पहले 2 क्वेश्चंस मेरे टॉपिक से थे। उसके बाद एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती गई।
दूसरी से तीसरी चीज़ निकलती गई। जैसे मेरे टॉपिक में एक वर्ड था रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर से वो आ गए फ्रैक्शंस पर, फिर रैशनल नंबर से वो आ गए रैशनल नंबर पर, फिर वो आगे नंबर लाइन पर। तो वो ऐसे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में चले जाते हैं। तो आप जब भी अपने टॉपिक की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सिर्फ उस डोमेन में नहीं घूमना है, उस डोमेन के आसपास जैसे आपके टॉपिक में जितने भी शब्द आ रहे हैं, ठीक है, आप जो पढ़ा रहे हो, आप जिन जिन शब्दों का यूज़ कर रहे हो, उन शब्दों से रिलेटेड आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही हैं उनको भी पढ़ के जाइए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके दिमाग में भी वही आएगा। अगर वो एनसीईआरटी को, आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर रहे हो, वो भी एनसीईआरटी को प्रेफर कर रहे हैं, तो आपके और उनके दिमाग में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, सेम चीज़ें आएंगी। हमारे दिमाग में रैशनल नंबर से फ्रैक्शन आता ही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर नंबर लाइन पे आ गए। देन आफ्टर दैट ही वॉज आस्किंग कि हाउ यू कैन प्लॉट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन. These kind of questions he was asking, although plotting route 2 on the number line was not my topic, even it was not around my topic, but वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाते ही हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। और अगर आपको वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन ईजिली एक्सप्रेस, सर कैन आई टेक 1 मिनट टू थिंक। उसमें वो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 1 मिनट ले सकते हैं, सोच सकते हैं, फिर उनको आंसर कर सकते हैं। मेरे पैनल में प्रिंसिपल भी थी, मेरा जेएनयू में हुआ था, और वहाँ की प्रिंसिपल भी मेरे पैनल में थी। शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय माई सैलरी की, वट एवर सैलरी आई वॉज रिसीविंग फ्रॉम माई कंपनीज हैंड। सो शी वॉज आस्किंग आप यहाँ पर क्या करोगी, क्योंकि यहाँ की सैलरी तो इसके मुकाबले काफ़ी कम है। देन आई हैड माई ओन आंसर, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ऑलरेडी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि सैलरी एक ऐसा फैक्टर होता है, अगर आपने उनके सामने एक्सप्रेस कर दिया या आपने उनके सामने बोल दिया आई जस्ट वांट गवर्नमेंट जॉब, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालता ही है। आपको उनको ऐसा कन्विंस करना है वहाँ पे जाकर कि आप सच में सर्व करना चाहते हो, आपका ये पैशन है, इसलिए आप यहाँ पर हो। सैलरी इज़ नॉट द फैक्टर, सैलरी इज़ नॉट द ड्राइविंग फैक्टर इन योर लाइफ, राइट। डेमो हो गया, डेमो के बाद वो क्रॉस क्वेश्चन सिर्फ आपके सब्जेक्ट से होंगे। उसके बाद वो आपसे, फिर आपको जब बुलाएंगे, फिर वो आपसे जनरल क्वेश्चंस करते हैं। मेरे डेमो में मुझसे एक भी जीएस का क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक भी जीएस का क्वेश्चन नहीं पूछा था। और आसपास के जो लोग थे, जो मेरे अराउंड मेरे पास 5 लोग थे, मैंने उन सबसे पूछा, किसी से भी जीएस का क्वेश्चन नहीं पूछा था। सिर्फ शुरू के 2 कैंडिडेट से जीएस का क्वेश्चन पूछा था, वो भी एक। That one was, I am telling you, that was I think पॉस्को एक्ट था आई थिंक। तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, और थोड़ा बहुत आप इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके ऊपर एनईपी और एनसीएफ, इनके ऊपर आप पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो मुझसे जनरल क्वेश्चंस पूछने लगे। जनरल क्वेश्चन में वहाँ पे एक पैनल मेंबर होते हैं जो सिर्फ आपके एक्सप्रेशन को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी कॉन्फिडेंस को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपके पैर शिवर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उन्हें पता नहीं चलेगा, बट उन्हें पता चल जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप डरे ना, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे जनरल क्वेश्चन पूछे कि क्वेश्चन वाज कि आपका और आपके स्टूडेंट का, क्योंकि आप 12th क्लास को पढ़ाएंगी, तो आपके और आपके स्टूडेंट का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा। आप उनको मैथ्स पढ़ाएंगे, आप उनको टैकल कैसे करेंगी, क्योंकि 12th और 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रोन अप स्टूडेंट होते हैं, वो लोग फैकल्टीज़ को परेशान भी करते हैं। आप उस समय क्लास को कैसे डील करेंगी। मेरा एक क्वेश्चन था, उनका एक क्वेश्चन था कि एक बच्चा क्लास में, आपने बहुत समझाने की कोशिश की, उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी क्लास में मिसबिहेव करता है, क्लास को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ने नहीं दे रहा है, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि क्लास में अगर कोई अटेंटिव नहीं है, या कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं, या कोई पूरा ग्रुप ऐसा है जो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, आपको सुन नहीं रहा है, या आपको ये प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप उनको कैसे डील करेंगी। इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे 10 मिनट पूछे थे, और 10 मिनट में मेरे डेमो और क्रॉस क्वेश्चंस हुए थे। डेमो तो शायद 4 मिनट ही हुआ था, बाकी के 6 मिनट उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे। तो ओवरऑल जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो मेरा इंटरव्यू जो चला था वो 20-22 मिनट चला था, लेकिन उस 20-22 मिनट में आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। पता नहीं पहले मुझे डर लग रहा था, बट बाद में नहीं लगा, क्योंकि वो खुद बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं अगर आप कहीं अटक भी रहे हो। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस।
और इसके बाद अगर हम कहीं और भी जाते हैं तो ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। सो कुछ बच्चे अभी भी पीआरटी में ये सोच रहे हैं कि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन ना करूं या ना करूं। उनके दिमाग में अभी भी ये चल रहा है, कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है। तो आप ऐसा ना करें, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं है। ऐसा तो नहीं है ये लास्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद भी आप, अगर आप इस फील्ड में आए हैं, आपने बीएड किया है तो आप इस फील्ड में आए हैं, तो आप इसीलिए आए हैं कि आपको इस फील्ड में जाना है, आगे ग्रो करना है। तो सिर्फ ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद आगे भी बहुत एग्ज़ाम आएंगे, आते रहेंगे। अभी भी काफ़ी एग्ज़ाम आए हुए हैं जिसमें आपको ये काम ही आएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन द कन्फ्यूज़न, और यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू इन अ गुड मैनर, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ ऑल्सो, सो दैट स्टूडेंट कैन एनालाइज कि मैं इस रेंज में हूँ तो मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ। आप 110 प्लस भी है ना, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप प्रिपरेशन करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम इन द कन्फ्यूज़न। एंड एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे और पूछा था, वो मैं आपको बता देती हूँ, बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज़। यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, सो एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे और पूछा था। वो क्वेश्चन था कि एक क्लास में एक लेज़ी स्टूडेंट है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, या बहुत सारी लेज़ी स्टूडेंट है, तो आप उनको कैसे डील करेंगे। और अगर क्लास का कोई रूल है या स्कूल का कोई रूल है, जैसे स्कूल का एक कॉमन रूल है जो सारी क्लासेस के लिए है, लाइक फॉर गर्ल्स के लिए मान लीजिए एक रूल है कि उन्हें 2 बीटेड प्लेट्स बनाकर आनी है, राइट। और आपने किसी दिन, वो हो सकता है असेंबली में वो ना आई हो वो लड़की, या फिर वो बच गई, या क्या कुछ भी हुआ, और वो क्लास में आपने उसको ऑब्जर्व करा कि या शी इज़ नॉट फॉलोइंग दैट रूल, तो आप उस केस में क्या करेंगे कि आप उसको प्रिंसिपल के पास लेकर जाएंगी, उसको समझाएंगी या उसको पनिश करेंगी। इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रह सकते हैं। एंड पीआरटी कैंडिडेट्स, all the best for your interview, and I'll share one more video on the cutoff, so you can analyze your details, analyze your marks accordingly, and then you can prepare for interview. But I just wanted to say कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि वो वेस्ट नहीं है। ओके, so see you in the next video guys. Until then, please subscribe my channel and like this video. Okay, thank you so much.